कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की भक्ति का एक बड़ा अद्भुत स्वरूप हमारे संतों ने कहा है, तदर्पिता सर्वाचारा। हमारे शरीर के जितने भी आचार हैं, आचरण हैं, वो सब भगवान के अर्पित हो जाए। तदर्पिता सकलाचार। शरीर से ही केवल जो आचरण वही नहीं, मन से और बुद्धि से भी जो आचरण हो वो भगवान को अर्पित हो जाए। तदर्पिता सकलाचार। कहते काम और क्रोध भी करना हो तो अपने भगवान से करो। ये कैमुतिक न्याय है। कैमुतिक न्याय का मतलब जानते हो कि अगर तुमको लड़ना भी है किसी से तो अपने भगवान से लड़ेंगे। रीझू तो गोपाल से, हम अपने गोपाल पे ही रीझेंगे। और रूठना हुआ तो किसके पास जाएंगे? गोपाल से रूठेंगे नहीं। अरे यार क्रोध आए तो किस पे करूं? तो उसी पे करना है। तुमने क्रोध दिया मैं कहा जाऊं? आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। और भगवान
अच्छा युद्ध करते हैं, बहुत बढ़िया युद्ध करते हैं, आनंद आ जाए। और ये ध्यान रखना, भगवान जब क्रोध करते युद्ध करते हैं तो उनका जो स्वभाव करुणा है वो नहीं भूलते माय डियर। देवी की स्तुति में आया है कि माता जी आप राक्षसों को जो मार रही हो, ये तो आप उनके ऊपर कृपा कर रही हो, ये आपकी करुणा है। लाला ने जिसका जिसका कल्याण किया उसका परम कल्याण हो गया, ये हम लोग जानते हैं। सबकी ज्योति उन्हें भी, गाली देने वाले को भी उनकी गति मिली है। अगासुर को भी अपने आप में ज्योति ज्योति मिला लिए, रावण को मिलाए, कुंभकर्ण को मिलाए, कंस को मिलाए, किसको नहीं। तो अगर क्रोध भी करना है तो अपने कोशिश करेंगे, और अगर काम जागृत हो तो कहां जाए, तो माई डियर तुम ही संतुष्ट करो, क्योंकि तुम्ही ने तो काम दिया है, हम कहां चलाए हैं। और आप कहते हो मेरा स्वरूप है, तो बस ठीक है, धर्मा विरुद्ध भूतोषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो तदर्पिता सकिलाचारा, हमारे जितने भी आचार हों वो सब भगवद अर्पित हो। तो हमारी जो ये दोष दृष्टि है ये निवृत्त हो जाएगी, ये जो हमारी मोह दृष्टि है वो निवृत्त हो जाएगी। देखो माय डियर, किसी वस्तु के प्रति दुर्बुद्धि कर देने मात्र से ही, दोष दृष्टि कर देने मात्र से ही वैराग्य हो जाएगा, ये मत समझ लेना। केवल दोष दृष्टि हो जाएगी तो हमारा राग समाप्त हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना माय डियर। हमने भी वो ग्रंथ पढ़े हैं, उनकी उपयोगिता है, लेकिन हमारे संत बहुत 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 व्यवहारिक थे। उन्होंने यम यमी के संवाद के द्वारा था, और अन्यत्र भी हमको इशारा किया कि केवल दोष दृष्टि कर देने मात्र से वैराग्य नहीं हो जाता है, क्योंकि जहां तुम दोष दृष्टि करोगे वहां पूर्व पक्ष के रूप में गुण दृष्टि अवश्य होगी। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जहां दोष दृष्टि होगी वहां गुण दृष्टि अवश्य ही छिपी हुई रहेगी। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमने उसके इतने कुछ चीजों के जो हमारे यहां थोड़े बहुत अच्छे स्वरूप के वर्णन नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो वो तात्पर्य उनका उन वस्तुओं को गर्हित साबित करने में नहीं है। उनके दोषों का वर्णन जो किया जा रहा है वो उनमें उनके दोष है या उसके लिए नहीं किया जाता है। हमारे मन में उनके प्रति वैराग्य हो जाए। वैराग्य माने हमारा राग समाप्त हो जाए। तात्पर्य राग की निवृत्ति में है, वैराग्य से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं कि वैराग्य करते करते और कभी कभी कैसे राग हुए हैं, ये हम लोग और आप लोगों ने संसार में भी देखा है।
और शास्त्रों में भी उनका वर्णन आया है। तो इसलिए भैया ज्ञान की दृष्टि से भी ये द्वेष, राग द्वेष मिटते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ज्ञान केवल वाचिक ज्ञान से नहीं हो जाता है। वाचिक ज्ञान से तो असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म करते करते और सब गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। जिसको अपनी छाती में तलवार लेके गला काटने के लिए तैयार व्यक्ति में ब्रह्म दृष्टि दिखाई पड़े, वो ज्ञानी है। जरा सा कोई किसी ने कुछ ऐसा अपमानजनक शब्द या सम्मानजनक शब्द प्रयोग नहीं किया और हम लालो लाल हो गए, इसका नाम ज्ञान नहीं है। हमको कहां बैठाया गया, हमारा आसन कितना है, कितना। माय डियर, ब्रह्म दृष्टि होने पर तो फिर राग द्वेष का आश्रय ही नहीं रहता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधन चतुष्टय संपन्नता सबके सब और इतने गुणों का आश्रय चाहिए। माय डियर, मैं आपको बता दूं, बिना भक्ति के वो भी नहीं आते। मैं आपको जिस रास्ते से मैं चला वो कह रहा हूं, मेरा किसी विरोध नहीं है, सब मार्ग एकदम ठीक है। लेकिन हम जरा कंफर्टेबल वे से चलने वाले हैं, जरा सुविधा भोगी हमें, आप लोग जानते ही हो, आप लोगों ने और बिगाड़ रखा है हमको, तो हम सुविधा भोगी हैं। तो हम तो ऐसे रास्ते से चलते हैं कि जिसमें न कोई गड्ढा है, न कोई ऊंच है, न नीच है। मैं आंखें बंद करके दौड़ूं, चाहे आंखें खोल के, चाहे अंधेरे में, चाहे प्रकाश में, जिस रास्ते में गिरने का भय नहीं है, वो रास्ता मैं बता रहा हूं भक्ति के मार्ग में। और कोई पक्षपात की बात नहीं माई डियर, लेकिन ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा जरूर। तो भक्ति के मार्ग में संभालने वाला मौजूद है ना, वो अगर हम उससे चिपक गए तो भी पार हो जाएंगे, और कहीं उसने अपने दांतों से हमको ऐसे पकड़ लिया फिर तो कोई चिंता ही नहीं, अपने आप जहां ले जाना है वहां ले जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, बिना भक्ति के राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, संसार के राग द्वेष की चिंता मत करो माय डियर। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जिससे वैराग्य के लिए चेष्टा करोगे ना, वो अंदर पहले ही आके बैठ जाता है, वैराग्य के आश्रय के रूप में ही आके बैठ जाता है। और जहां द्वेष दृष्टि है, जहां पैर की आग जल रही है, हमारे संत कहते हैं बैर की लकड़ी की आग बहुत तेज होती है, उसी तरह बैर की अग्नि बहुत तेज होती है। जिस दिल में बैर की अग्नि जल रही है, वहां माखन खाने वाला हमारा कन्हैया कैसे रहेगा भाई रे। मुलायम सा कोमल सा संभाल के गोद रखने जाके। तो इसलिए राग द्वेष सबको निवृत्त करने के लिए पृथक पृथक चेष्टा मत करो, एक एक दोष को निवृत्त करने के लिए प्रयास करोगे तो बड़ा कठिन काम रहे। छोड़ो, जैसे बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारे जनरल मानेक शाह, बाद में फील्ड मार्शल शाह ने जहां जहां छावनियां थी वहां गए ही नहीं, बाईपास करके पहुंच गए। एक एक छावनी में लड़ेंगे, न जाने कितने समय लग जाएगा। बाईपास करते सीधे ढाका के ऊपर पहुंच गए जाकर के, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। उसी तरह तुम काम से लड़ोगे, क्रोध से लड़ोगे, लोभ से लड़ोगे, मोह से लड़ोगे, जिंदगी से बीच यार बाईपास करो ना।
निकल जाओ सीधे। भगवान की भक्ति कर लो माई जी, सबको बाईपास कर दो। और कभी काम क्रोध इत्यादि तो भगवान तो वहीं बैठे हुए हर रूप में। तो तदर्पिता सकलाचार, हमारा भजन ही भगवान को अर्पित नहीं हो, हमारा ध्यान ही भगवान को अर्पित नहीं हो, हमारे काम क्रोध आदि के आचरण भी भगवान को अर्पित हो जाए। अब मैं तुमको अंदर की बात बता देता हूं। जहां तुम ये सब कर्म भगवत अर्पित कर दोगे ना, उनके दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। वो तुम्हारे कल्याण के मार्ग के साधन बन जाएंगे। गोप्या कामात भयात कंसा त्वेषा चैदादि, और मोह से, संबंधी से, मोह से भी तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, टेढ़े सूधे जाम है खेत पड़े पर बीज। तदर्पिता सकलाचारा, अपने समस्त आचरण यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।